देखिए, जमाना ये है कि हर किसी को अच्छी बीवी चाहिए, मतलब एक कंप्लीट पैकेज। अरे देख तो ले जलेबी को एक बार, लेखक है, बोलती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देती है। हाइट तो इतनी है कि तार से कोई भी सामान निकालना हो ना तो एक हाथ ऊपर करके निकाल दे। खाना बनाती है तो 5 सितारा होटल का शेफ भी फेल है। कुछ भी मत बोलो माँ, नाम देखो जलेबी। अरे वो तो घर का नाम है, वैसे तो शिखा नाम है उसका। यार आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड। देखो मैं जानता हूँ कि तुम छोटे शहर की थी, कितना मुश्किल होता था मुझे सोसाइटी में तुमको एडजस्ट करने में। अब जाकर कहीं तुम तौर तरीके सीख पाई हो। अब बहू भी मैं गवार ले आऊं? राइट पापा, अब मेरे फ्रेंड्स की मॉम है, वो खुद ड्राइव करके आती हैं, किटी अटेंड करती हैं और मॉडर्न ड्रेसेस भी पहनती हैं। लेकिन बेटा एक बात मैं तुझे बता देता हूँ, तेरी माँ ने जैसे ये घर संभाला, तुझे बनाया, मेरे साथ के लोग तेरी माँ की बहुत तारीफ करते हैं। तब मुझे लगता है कि नहीं, तुम्हारी माँ इज द राइट चॉइस फॉर मी। यार पापा कंफ्यूज मत करो प्लीज, शादी करूं या नहीं करूं ये बताओ। उसका नाम जलेबी है। अच्छा बेटा एक बार देख ले, अगर ठीक लगती है तो ठीक, नहीं तो बस फिर क्या था, पहुंच जाते हैं सभी जलेबी के घर। अब जलेबी से मिलवाने से पहले उसकी पर्सनैलिटी को समझ लीजिए। अरे जलेबी उठ जा बेटा, सारी रात किताब में आंख गड़ाई रहती है और लेट उठती है। ससुराल में नहीं चलेगा ये सब। वैसे ससुराल से याद आया कि आज बम्बई से लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना तुझे। एक तो माँ अंकिता नाम है मेरा। हाँ रे, भूल ही जाते हैं। दूसरा ये कि ससुराल में जाकर ये जल्दी से उठने का कॉन्सेप्ट आखिर है किसका। देखो माँ, शादी करना जरूरी है, ये मानती हूँ। बेटी का घर से लड़के के घर जाना जरूरी है, ये भी मानती हूँ। लेकिन तभी जलेबी के घर की डोरबेल बजती है और माँ, चल चल चल, आ गए वो लोग, तू तैयार होकर नीचे आ जा। वो लाल वाला सूट निकाल दिया है मैंने, मेकअप कर लेना। और हाँ, मुंह मत खोलना, चाहे जो बोले बस हाँ या ना, इतना ही जवाब देना, समझी। लेकिन जब सारी बात होने के बाद ये हुआ कि चलो जलेबी को भी बुला लिया जाए, जिससे लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले, तो माँ जोर से आवाज लगाती है, जलेबी, अरे ओ बेटा जलेबी, अरे जरा वो लड्डू लेकर आ। अरे वही जो सुबह से बना रही है अपनी होने वाली सास के लिए। लेकिन जैसे ही जलेबी सामने आती है, सूरज उसे देखता ही रह जाता है। माँ, शिखा नाम है मेरा। फिर भी वो सबको नमस्ते करती है और सभी को लड्डू खिलाती है। ये लड्डू मैंने नहीं, केसरवानी हलवाई ने बनाए हैं। ना विश्वास हो तो स्टिकर देख लीजिए। यार मैंने तो सोचा कि तुम इम्प्रेस करने के लिए 100 झूठ बोलोगी। क्यों भला, क्यों इम्प्रेस करूंगी मैं? इन लोगों का सोचना है कि छोटे शहर की हो, बड़े शहर में जाने के लिए तिगड़म लगाओगी। अच्छा, और आपका ये सोचना क्यों नहीं है? आप तो सास होने वाली हैं। मैंने तो सुना है सास बड़ी खतरनाक चीज होती है। चुप जलेबी, कुछ भी बोली जा रही है तू। अरे नहीं नहीं, ठीक है, मैं भी यही सोचा करती थी। अच्छा सूरज, तुम दोनों को कोई बात करनी हो तो जाकर कर लो। सूरज शिखा को लेकर अकेले में चला जाता है। यार ये कैसा निकनेम है जलेबी? क्या तुम जलेबी की तरह थोड़ी सी टेढ़ी हो? क्योंकि जलेबी की तरह स्वीट तो लगी नहीं तुम मुझे। तुम में भी वैसे मुझे जरा सी भी चमक नहीं दिखी, तो ये सूरज नाम कैसे पड़ गया तुम्हारा? देखो यार, मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शादी ही नहीं करनी मुझे तुमसे, शादी के लिए कोई शर्त थोड़ी होती है। सूरज समझ जाता है कि लड़की थोड़ी अकड़ू है, लेकिन उसे शिखा को देखकर बिल्कुल नहीं लगता है कि वो छोटे शहर की है। वो शादी के लिए हाँ कर देता है। शादी के बाद एक दिन शिखा सास को खाना दे रही थी। का हो ससुराइन, काहे ना खाए रही हो खाना? कौनो समस्या है तो बताई दा। फिर दोनों हंसने लगती हैं कि तभी वहाँ सूरज आ जाता है। आज तो इस भाषा में बात कर ली, लेकिन आगे से मैं बिल्कुल ना सुनूं। इसीलिए मैं कह रहा था कि शहर की लड़की लेकर आओ। ये कैसी गंवार भाषा बोल रही थी, छी, मुझे तो नफरत हो रही है इससे।
शिखा जो अब तक सास के साथ मजाक कर हंस रही थी, वो रोने लगती है। क्या है सूरज, हम दोनों मजाक कर रहे थे एक दूसरे से। अरे ये तो बात की बात है, ऐसा कौन होता है जिसे अपनी ही बोली, अपनी ही भाषा से इतनी नफरत होती है, ऊपर से तब जब वो भाषा इतनी मीठी हो। तभी वहाँ काम वाली आ जाती है। वो शिखा से कहती है, अच्छा भौजाई जात है, कौनो काम होई तो फोनवा घुमाई लो, समझी। देखा इसे कैसे बोल रही थी। अब इसमें और तुम लोगों में कोई फर्क ही नहीं रहा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रात को मेरे बॉस खाने में आएंगे। अच्छा सा कोई हाई सोसाइटी का फूड बनाना, ओके? और हाँ, ये फालतू की लैंग्वेज में बात करने की कोशिश भी मत करना। सूरज जाने वाला होता है कि शिखा जोर से चिल्लाकर बोलती है, दफ्तर जात रहे हो तो सुन लियो, आते वक्त तरकारी भाजी लेते आना, काहे कि खानवा तो तभी बनी ना। ये बोलकर शिखा अंदर चली जाती है। सूरज को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो ऑफिस चला जाता है। अरे जाकर अपनी बहू को समझाओ कि जब उसके पति को यह भाषा अच्छी नहीं लगती है तो ना बोला करे। सूरज खाना देखकर घबरा जाता है। सॉरी सर, वो मैं बात करता हूँ कुक से। पहले तो ये बताओ, ये खाना किसने बनाया है और कहाँ है वो कुक, मुझे मिलवाओ। तभी सास आती है। ये खाना किसी कुक ने नहीं बल्कि मेरी बहू ने बनाया है। काओ, कौनो जिला है तोहार? हम मधुबनी के हैं, और आप? बक्सर। अरे वारे सूरज, तोहरा तो प्रमोशनवा पक्का, बस खाना खिलाते रहना। सूरज बीवी की तरफ शान से देखता है और कहता है, काहे नहीं, आखिर हमरी महरारू लाखों में एक बार।